Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Capricorn, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Capricorn, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. केप्रिकॉन, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक केप्रिकॉन, आपका दिसंबर मंथ कैसा रहता है. पहले हम चेक करेंगे रेनबो डेक से कैसे आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स सी. यू गॉट द फ्रस्ट्रेशन कार्ड केप्रिकॉन. काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में. मुझे दिख रहा है आप कहीं फिट इन नहीं हो पा रहे. अगर कहीं आप जॉब करते हो तो शायद आपका एम्प्लॉयज़ के साथ अभी वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है. सेकेंडली, लाइफ में ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन दिख रही है विद ऑरेंज एलिमेंट. ऑरेंज एलिमेंट मीन्स to go towards the route of spirituality या religious पाथ में. अगर आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस पाथ में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा. काफ़ी ज़्यादा आपके जो सवाल हैं आपके जो माइंड में चल रहे हैं उसके जवाब मिलेंगे. कुछ फ्रस्ट्रेशन है एंड ऑरेंज रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी. तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी काफ़ी होते हुए दिख रही है इन द कमिंग दिसंबर मंथ फॉर यू केप्रिकॉन. ओके, लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है केप्रिकॉन. लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है फॉर केप्रिकॉन. यू गॉट द प्रैक्टिकलिटी कार्ड विच इज मून इन केप्रिकॉन. एग्जैक्टली, केप्रिकॉन का ही कार्ड आ गया. एंड प्रैक्टिकलिटी का, केप्रिकॉन्स आर नोन फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत सॉर्टेड प्रैक्टिकल होते हैं. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हो. ये देखिए यहाँ पे एक फार्मिंग है, यहाँ पे फार्म है और आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो. तो मेरे हिसाब से ग्रुप वर्क आपको काफ़ी मिलने वाला है. लोगों के साथ अगर आप कोऑपरेशन के साथ या फिर एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन द कमिंग दिसंबर मंथ. मून इन केप्रिकॉन रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ. इमोशनल रहेंगे पर जहाँ पे एक फर्म डिसीजन बनाना है होगा या एक सीरियस डिसीजन लेना होगा, आप बहुत ही अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी मुझे दिख रही है. एंड फार्मिंग, यहाँ पे बीज हैं, फ्लावर्स है, तो मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही है. हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है इन द कमिंग दिसंबर मंथ. 10 नंबर या 10 दिसंबर के बाद आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है. या अगर आपका कोई फार्मिंग या फिर एनिमल या फिर फार्म एनिमल से रिलेटेड है तो आपका वो बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए दिख रहा है केप्रिकॉन. ये भी मैसेज आ रहा है. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Capricorn in the month of December 2023, the last month. Let's check कैसा रहता है आपका दिसंबर. Let's see 8 of cups. Okay, judgment and 10 of pentacles. Wow, judgment देख लेते हैं क्यों आया है. Emperor. Okay, ace of coins. Yep. Very good energy. हाँ, farming with 10 of pentacles. It's a beautiful card. एक चीज़ बता दूं केप्रिकॉन, अगर आप लोग बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस करते हो, आपकी बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है दिसंबर में. बहुत प्रॉफिट्स कमाते हुए आप दिख रहे हो केप्रिकॉन. बहुत, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है क्योंकि ये काफ़ी कंफर्मेशन है. एंड फ्रस्ट्रेशन विद 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट. पहले हम जजमेंट से शुरुआत करते हैं. एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं पहले. तो जजमेंट की एनर्जी है और एम्परर आया था इसके क्लैरिफायर में. बहुत वर्क में आप काफ़ी प्रेशराइज्ड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो. वर्क, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में फ्रस्ट्रेशन, बिजनेस में फ्रस्ट्रेशन दिख रही है. बट 10 नंबर 20 10 दिसंबर के बाद से ना आपके करियर में कुछ बहुत ही इमेंस चेंज आते हुए दिख रहा है. एक पॉजिटिव डायरेक्शन आप मुझे मिलते हुए दिख रही है. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है वही प्रैक्टिकल नेचर के आप बन रहे हो. डेफिनेटली जजमेंट की एनर्जी है तो लोगों को, सिचुएशन को बहुत अच्छे से जज कर लोगे. और आपकी ना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑनेस्ट रहोगे. यू आर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन द कमिंग दिसंबर मंथ. एंड जजमेंट की ये भी एनर्जी है कि
कि आप अपने दिल की नहीं, आप अपने दिमाग की सुनोगे। कभी कभार लाइफ में अपने दिमाग की भी सुननी चाहिए, कभी कभार प्रैक्टिकल होना भी इम्पोर्टेंट है। यही आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इमोशंस में आके डिसीजन ना लीजिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल होके अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड वही फिर से जजमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ही ध्यान बढ़ेगा एंड काफ़ी बुक्स पढ़ोगे, स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करोगे एंड ओवरऑल आप उस पाथ में जाते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड ओवरऑल हैप्पीनेस भी रहेगी। बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स है। सो इट इज लाइक अ जर्नी। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं आपकी ना आई एम सीइंग इन योर पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकता है। आपने ना लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, आप लोगों पे काफ़ी डिपेंडेंट थे, इमोशनली, मेंटली, शायद फाइनेंशियली एज वेल। वो डिपेंडेंसी ना अब आपको लग रहा है कि भाई लोगों पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जिस तरह से मैं पहले था। तो कहीं ना कहीं जब इंसान अकेला होता है, एक पाथ ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, लोगों ने बिट्रे किया या आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रही है, तो कहीं ना कहीं यू आर कैप्रिकॉर्न, यू आर लाइक नो, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, मुझे कोई दूसरा पाथ ढूंढना है। और वही दूसरे पाथ ढूंढने के उसमें चक्कर में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक आई सेड विद द 8 ऑफ कप्स। और जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे ना, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होते दिख रही है एंड आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छे होते हुए दिख रही है। दिस इज अ प्रोसेस, यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन योर लाइफ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है एंड सेकेंडली वही आप लोगों को छोड़ रहे हो। पास में जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है या जिन सिचुएशंस ने आपको हर्ट किया है, वहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। एंड मैं ये बोलूँगी अगर आप उस चीज़ से मूव ऑन करो, इट कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ, उस चीज़ से, या मुझे दिख रहा है कि आपने शायद अपने पास की कोई जॉब छोड़ी है एंड यू हैव लेफ्ट दैट जॉब विद एन हैवी हार्ट। हैवी हार्ट से मत छोड़ो, पॉजिटिविटी के साथ छोड़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। 8 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा ना हिडन इमोशंस है, बहुत ऐसे इमोशंस है जो आपको वीक कर रहे हैं एज अ पर्सन। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि उन इमोशंस को एड्रेस करिए एंड मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है ये कि लव लाइफ हो, ये कुछ भी हो सकता है। किसी दोस्त ने आपको बिट्रे किया है या किसी जॉब से आप निकाले गए हो या आपने जॉब छोड़ी है, इट कैन बी एनीथिंग। अपने आप को हील करिए एंड आई एम सीइंग इन द दिसंबर मंथ आप काफ़ी हील्ड हो गए। वो जो हीलिंग प्रोसेस है ना, वो आपकी हीलिंग जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लाइक आई सेड, आफ्टर 10th of December एक एक्सट्रीमली न्यू पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ कैप्रिकॉर्न। ओके, विद द 10 of Pentacles कार्ड आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। लाइक आई सेड, विद द 10 of Pentacles कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है, बहुत पैसा आते हुए दिख रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए या लीज पे रखी थी, तो वो प्रॉपर्टी सेल होते दिख रही है, लीज होते दिख रही है, तो उससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल गेन होते हुए दिख रहा है। आपका बाबा दादी या आपके मम्मी पापा की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो आपको मिलते हुए दिख रही है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी आपके होते हुए दिख रही है जो आपके फेवर में है। अगर जिनके लीगल केसेस चल रहे थे, अगर दिसंबर में उनका कोई कोर्ट हियरिंग है, तो वो डिसीजन आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस यही है कि प्रैक्टिकल होइए, क्योंकि जहाँ इमोशंस की आपको वर्थ नहीं है वहाँ इमोशंस मत दिखाइए, मूव ऑन करिए, बिकॉज यू आर बिकमिंग द हील्ड पर्सन। फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़िए एंड आगे बढ़िए विथ पॉजिटिविटी एंड लाइट। दिस वॉज अ जनरल रीडिंग कैप्रिकॉर्न। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। टेक what is resonating with you, leave the rest. Energy can be vice versa. Community tab पढ़ लीजिएगा for further guidelines, ठीक है? Let's check Capricorn. Divine timing जो कि चल रही है, हमने जनरल रीडिंग में भी ये देखा था Capricorn. Gratitude and forgiveness and gratitude साथ साथ में, okay? Second chances दिख रहे हैं मुझे, okay? Cool. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ December 2023. ओके,
Let's cut the deck. Current energies of your partner. Death. Okay. Intention of your partner. 9 of Pentacles. Future action of your partner. The moon. Moon को clarify करेंगे. Your energy. And future of this relationship. Queen of Swords. A magician. Let me clarify moon. Why this moon? Why this moon? I think I don't need to clarify further. एक और कार्ड निकाल लेते चलो. Oh goodness. ठीक है. And you know what? Bottom of the deck यहाँ पे क्या आया था? Confirmation player आया था. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. You are strongly dealing with a Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Gemini, and Cancer. Oh God. बहुत टफ है, बहुत टफ एनर्जी है. आपकी जनरल रीडिंग भी बहुत टफ थी. जनरल रीडिंग प्लीज़ कैप्रिकॉर्न, आई रिक्वेस्ट यू अपनी प्लीज़ एक बार जनरल रीडिंग भी देखिएगा बिफोर प्रोसीडिंग विद द लव लाइफ रीडिंग, क्योंकि वहाँ से एनर्जीज यहाँ होके कनेक्ट हुई हैं. ओह गॉड. कुछ करंट एनर्जीज, आप एक बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस. ये बहुत ही सेल्फिश हैं. ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इन्हें अपने अलावा दूसरे की किसी की परवाह नहीं है. इन्होंने रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट करके रखी हुई हैं. एंड ये पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है. मैं अभी से क्लियरली बता देती हूँ. ओके. और आप यू आर डन विद दिस पर्सन. आपने इस पर्सन को मल्टीपल चांसेस दिए हैं. लेट्स टॉक अबाउट करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर टूवर्ड्स यू. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है एक्चुअली. ओके. करंट एनर्जी ना, ये बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में. कहीं ना कहीं पता हूँ क्या, वो माय गॉड, यू नो व्हाट कैप्रिकॉर्न, मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है. इन्हें ये दिख रहा है कि ये तो चालाक हैं ही, ये तो चुस्त चालाक पर्सन है. इन्हें ये शॉकिंग लगता है कि कैप्रिकॉर्न को मेरी चालाकी कैसे पता लग जाती है. ये इन्होंने अपने पास में, मैं बताती हूँ इनका पास कैसा था. इन्होंने पास में लोगों को खूब धोखे दिए हैं, खूब बदतमीजियाँ की हैं, खूब यूज थ्रो किया है, मैनिपुलेशन किया है, चीटिंग किया है लोगों के. एक्चुअली दिस पर्सन हैज प्लेड विथ इमोशंस ऑफ लॉट ऑफ पीपल. एंड रोमांटिक ने, ये अपने करियर में बहुत एक्सीलेंट होंगे, बट ये इस पर्सन ने लोगों के ऊपर पैर चढ़ के, मतलब पैर लगा के सीढ़ियों की तरह लोगों को यूज़ किया. ये ऐसे किस्म के पर्सन है. ऐसे व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं एक्चुअली. एनीवे, जो होते हैं थोड़े बहुत. तो ये पर्सन बहुत ही वैसे हैं, बहुत ही चालाक है. इनके ये सोचते हैं इनसे चालाक कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में. ये इस किस्म के पर्सन है विद द स्कॉर्पियन एनर्जी, विद द डेथ एनर्जी. एंड स्कॉर्पियो, यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद द स्कॉर्पियो एज वेल. बट आप हो हाई प्रीस्टेस. यू नो व्हाट, आपको ना, आप जब से इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हो ना कैप्रिकॉर्न, तब से आप इस पर्सन की चालाकी देख रहे हो. आपको लग रहा है ये पर्सन है कैसा. एंड राइट नाउ देयर एनर्जी इज दैट हाउ डेयर कैप्रिकॉर्न कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो. हाउ डेयर कैप्रिकॉर्न कि इसको मेरी हरकतें कैसे पता लगी हैं. क्योंकि कैप्रिकॉर्न आर लाइक ब्लेस्ड विद अ गुड माइंड. तो एज ऑफ नाउ देयर एनर्जी इज लाइक कि भाई मैं तो अपनी मनमानी करूंगा. कैप्रिकॉर्न की औकात कैसी है मेरी मनमानी रोकने की. मैं आना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, जाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से. सी, दे आर ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन, बट नाउ यू, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विथ यू. नाउ यू हैव लाइक कैप्रिकॉर्न, आपने ऐसे बोला है कि भाई मैं अपनी वर्ड समझ चुका हूँ, मैं अपनी वर्ड समझ चुकी हूँ, अब तुम मुझे एज एन ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकते हो. अब आप अपने ना गार्ड्स हाई कर रहे हो, आप एक वॉल क्रिएट कर रहे हो. तो इनको दिक्कत हो रही है. इनको लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न तो बड़ा शातिर है, बड़ा बदतमीज है, बट एक्चुअल ये है. तो करंट एनर्जी बहुत ही खराब है. दे थिंक वेरी नेगेटिव ऑफ यू. दे थिंक कि आप हो नार्सिसिस्ट, आप हो एक बदतमीज पर्सन. करंट एनर्जी है, बट एक्चुअली ये है. और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मून का क्लैरिफायर निकाला है. लुक, इस पे भी हम आएंगे. इंटेंशन, they are just physically attracted towards you Capricorn and nothing more than that. And let me just drink water. I'm not pausing the video क्योंकि वो बनाना क्रॉप वो एडिट करने में प्रॉब्लम होती है. एनीवे, इंटेंशन, दे जस्ट वांट टू बी फिजिकली विथ यू.
फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, एंड ये बस आपके साथ एक कैजुअल फ्लिंग करना चाहते हैं, नथिंग मोर देन दैट। इनका ग्रैटिट्यूड आएगा, इनका फॉरगिवनेस आएगा, बट वो एक्चुअल नहीं होगा, मतलब वो ऑनेस्ट नहीं होगा। ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। ये पास्ट में भी ऑनेस्ट नहीं रहा है, ना ये प्रेजेंट में ऑनेस्ट रहेंगे, ना ये फ्यूचर में ऑनेस्ट रहेंगे। इनका इंटेंशन है जस्ट टू हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप विथ यू और अ कैजुअल अफेयर विथ यू, नथिंग मोर देन दैट। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। डेथ विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स कन्फर्म दैट कैप्रिकॉर्न आप एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग पीपल हो, and they are very much attracted towards you, and that is the reason they are not leaving you. प्लस मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शायद आप इन्हें पैसों से हेल्प करते थे पास में, अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे और पैसा खींचना है, ये भी केस हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन, द मेन पार्ट, द मून हैज कम। मून रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ हिडन नेचर। फ्यूचर में अगर आप कैप्रिकॉर्न ये सोच रहे हो, so if this reading is resonating with you, थैंक यू सो मच। वॉच करी, नहीं रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बकवास मत लिखिएगा, आई डोंट केयर। बहुत इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग्स होती हैं मेरी। बट लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। फ्यूचर एक्शन। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन सुधर जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट, ये सुधरेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। ये और ज़्यादा आपसे चीज़ें हाइड करेंगे, ये और ज़्यादा आपको आपको शायद एक एक दो दो महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे डाल देंगे, फिर ये टपक पड़ेंगे, फिर बात करेंगे, फिर आपके साथ रोमांटिक चीज़ें करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये पैटर्न इनका कंटिन्यू रहेगा। प्लस ये पर्सन बहुत चीज़ें हाइड करता है, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें हाइड करता है जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं। आपको एक्चुअली अंदाज़ा है एक्चुअली। सी, दिस पर्सन इज़ नॉट लॉयल टू यू। ये और लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, ये और लोगों के साथ इन्वॉल्व है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको शायद एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी चीज़ की सब्सटेंस अब्यूज़, मुझे एडिक्शन भी दिख रहे हैं इनके केस में। प्लस ये बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत अपने बारे में सोचता है। फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन सुधर जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये पर्सन नहीं सुधरेगा, नॉट एट ऑल। मल्टीपल रोमांटिक थर्ड पार्टीज, थर्ड नहीं 10th पार्टीज तक इस पर्सन ने रखी हुई हैं। और ये पर्सन इतना, मैं बताऊं, ये पर्सन इतना मैनिपुलेटिव है, इतना चालाक पर्सन है। मैं पर्सनली ना अपनी लाइफ में मैं देख लेती हूँ, तो मैं ऐसे चालाक लोगों से इन जनरल इन माय लाइफ मैं एकदम 10 फीट की दूरी बना के रखती हूँ। भाई मुझे मैनिपुलेशन, मुझे ऐसी एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। भाई मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, मैं बहुत सिंपल हूँ। आई डोंट वांट टू प्ले एनी माइंड गेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव टाइम, और मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ कि मुझे समझ आ जाता है। कभी कभार क्या होता है इन लाइफ, जनरली इन लाइफ एंड लाइक आई डील विथ माई क्लाइंट्स, लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये मैनिपुलेटिव है, ये ईगोइस्टिक है, ये बहुत शातिर है, तब भी उनके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। देखो, अगर आप वैसे पर्सन नहीं हो कैप्रिकॉर्न, अगर आप ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऐसे लोगों से दूर ही बनाइए। बट अगर आप खुद वैसे हो, तब तो राम मिलाए जोड़ी, तब तो राम ने बना दी जोड़ी, तब तो जो जैसा वो वैसा होता है। जैसा इफ यू गाइज वॉच बिग बॉस, आई वॉच बिकॉज तो जैसे अंकिता विकी है, दे बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। दोनों चालाक, दोनों मैनिपुलेटिव, दोनों बड़े माइंड गेम्स खेलते हैं, सो दे आर मेड फॉर ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कैप्रिकॉर्न? ये बहुत ही लंबी रीडिंग होने वाली, बट ये पर्सन सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। ये आएंगे फॉरगिवनेस लेके, ये आएंगे माफ़ी मांगने आपसे, बट प्लीज डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। दिस पर्सन हैज कम इन टू योर लाइफ टू टीच यू अ कार्मिक लेसन। इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है। प्लीज जनरल रीडिंग जाके एक बार देख लीजिएगा प्लीज। योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, आपको ऑलरेडी पता है। आप ये टैरो रीडिंग भी देख रहे हो तो बस एवं ही देख रहे हो, आपको पता है। आपको पता है ये पर्सन नहीं सही है, ये पर्सन सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। यू ऑलरेडी नो दिस, यू ऑलरेडी नो दिस। मैं बोलूँगी अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए एंड आगे बढ़िए। सेकेंडली आई एम सीइंग यू आर ऑल्सो वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप भी इनको, भाई स्कॉर्पियो विथ हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। बहुत आप लोग की कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल की दिख रही है मुझे। बट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपके ना, आप इमोशनल हो रहे हो और आपको सिचुएशंस, चीज़ें पता लग रही हैं। आई बी ऑनेस्ट विथ यू कैप्रिकॉर्न, आपको ऑलरेडी आंसर पता है। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ।
Future of this relationship is Queen of Swords. Queen of Swords is my personal card in tarot. This is my energy. This is my card. Queen of Swords is all about taking a stand for yourself. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप अपनी जब खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना तो सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा. सेकेंडली आई एम सीइंग दैट इन द कमिंग फ्यूचर आप सिंगल रहोगे बहुत टाइम तक. आपके पास पहली बात तो रिलेशनशिप का लव के लिए टाइम नहीं होगा, नंबर 1. नंबर 2, आप अपने गोल्स पे, अपने फ्यूचर पे, अपने ऊपर वर्क ऑन करोगे. आई एम सीइंग दैट यू विल स्टे सिंगल. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि आप सिंगल रहने वाले हो अगर आप इस मेस से निकलोगे. थर्डली, अब आपका गोल नहीं होगा कि ओ आई वांट अ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, आई वांट दिस. यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू विल बी वर्किंग ऑन योर लाइफ. फ्यूचर में इस पर्सन को जब आप लात मारोगे ना, आपके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा. और वो पता हूँ क्या करोगे, वो आप दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करोगे, वो आप अपने खुद के लिए करोगे. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ लव कमिंग फॉर यू. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न. तो अपने आप को चूज करो, क्योंकि देखो ये पर्सन सुधरने वाले लोगों में से नहीं है. फिजिकल नीड्स के चक्कर में आप, मुझे ये भी पता है कि आप फिजिकली इनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, फिजिकल नीड्स की वजह से शायद आप इस पर्सन को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो. एक्सेप्ट द रियलिटी. इस चैनल में ऐसी ही मैं चीज़ें बोलती हूँ. मुझे ये भी दिख रहा है यू आर सो मच फिजिकली अटैच्ड टू दिस पर्सन एंड दैट इज अ रीजन यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन. भाई अपने ऊपर भी कंट्रोल ले आओ कैप्रिकॉर्न. ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो बहुत ज़्यादा लाइफ से, देन टेक एन एक्शन फॉर योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न. बिकॉज फ्यूचर अच्छा है, बट आपको इस दलदल से निकलना पड़ेगा. एंड अगर आप लोग मुझे मैरिड लोगों के लिए भी एनर्जी आई है. एंड इफ दिस इज अ हस्बैंड, इफ यू आर वॉचिंग फॉर अ हस्बैंड, तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सीइंग अ डाइवोर्स हैपनिंग फॉर योर सेपरेशन, बट आप अपनी वर्थ समझोगे, आप अपने आप को समझोगे. सी मैरिड लोग भी देखते हैं टैरो वीडियोस. एक्चुअली आई एम शॉक्ड, बट देखते हैं. बट आप अपनी वर्थ समझोगे एंड अपने ऊपर काम करोगे. And you know what? Spirituality is the only answer for you, Capricorn. टैरो रीडिंग बार बार देखने से या हर दूसरे तीसरे घंटे देखने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है. वर्क ऑन योर सेल्फ. दिस वॉज माई लव लाइफ रीडिंग कैप्रिकॉर्न. कोई भी इश्यूज हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. सो इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.